सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में आपका स्वागत है। गुरुवार की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बुधवार को भदोही भ्रमण पर पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट सभागार में तमाम योजनाओं की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान जहां जिले का स्वास्थ्य विभाग उप मुख्यमंत्री के निशाने पर रहा, तो वहीं शिक्षा विभाग के कार्यों की सराहना की है। आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत गोल्डन कार्ड के खराब प्रगति पर डिप्टी सीएम ने सीएमओ को फटकार लगाते हुए प्रतिदिन गोल्डन कार्ड की प्रगति बढ़ाए जाने का निर्देश दिया है। कहा कि कम से कम 25 कार्ड प्रतिदिन बनाया जाए। इसी तरह डिप्टी सीएम ने कहा कि अस्पताल में खाली पड़े चिकित्सक, पैरामेडिकल व अन्य पदों पर तत्काल नियुक्ति कराई जाए। ज्ञानपुर के जोरई भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का जोरदार स्वागत किया गया। भदोही भ्रमण पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी 51 किलो का माला लेकर पहुंचे थे। कार्यालय के मुख्य गेट पर डिप्टी सीएम के पहुंचते ही पहले लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद कार्यालय में पहुंचे डिप्टी सीएम का सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, जिला अध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव व समाज सेवी भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने डिप्टी सीएम को माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। भदोही भ्रमण पर आए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का अधिकतर समय सूर्यावा में ही बीता था। डिप्टी सीएम अटल चौराहे पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी सहित डीएम, एसपी व सीडीओ मौजूद रहे। प्रतिमा अनावरण करने के बाद डिप्टी सीएम ने अटल जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इसी तरह अटल चौराहे पर गोल चक्कर का निर्माण, अटल चौराहे से घनश्याम पेट्रोल पंप तक, सेवाश्रम इंटर कॉलेज तक दोनों साइड दीवार व रबर गोल्ड इंटरलॉकिंग कार का भी लोकार्पण किया है। भदोही भ्रमण पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सत्यम न्यूज की खबर को पढ़ा और अखबार की सराहना की। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर स्वागत समारोह के दौरान सत्यम न्यूज अखबार उप मुख्यमंत्री के हाथों तक पहुंचा था। सत्यम न्यूज के मुख्य पेज पर भदोही जिले के स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। सत्यम न्यूज की खबरों पर नजर पड़ते ही उप मुख्यमंत्री ने अखबार को हाथ में उठाया और खबरों को गंभीरता से देखते हुए अखबार के लेखनी की सराहना की। यहां तक कि अपने पीए से सत्यम न्यूज अखबार को रखने की बात कही और सत्यम न्यूज अखबार लेकर उप मुख्यमंत्री उड़न खटोले से रवाना हो गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम के दौरान पार्टी पदाधिकारी सत्यम न्यूज अखबार पढ़ते नजर आए। परिवार में बरच्छे की खुशी अचानक गम में बदल गई। परिवार के एक युवक ने पशु बाड़े में पहुंचकर अपनी जान दे दी। जांच के लिए पुलिस संग फॉरेंसिक टीम पहुंची थी। मामला कोइरौना थाना इलाके के कूड़ी खुर्द गांव का है। कूड़ी खुर्द निवासी देवी शंकर तिवारी के घर पर बरच्छे का कार्यक्रम था। कार्यक्रम से एक दिन पहले उनका 16 वर्षीय पुत्र सोनू उर्फ चिंतामणि तिवारी ने पशुबाड़े में पहुंचकर जान दे दी। देवी शंकर तिवारी कोलकाता में रहते हैं। कार्यक्रम के चलते बुधवार को ही वह अपने गांव पहुंचे थे। घर से 100 मीटर दूर पशु बाड़े में सोनू उर्फ चिंतामणि तिवारी ने जान दे दी है। दोपहर परिजन जब पशुओं को चारा देने पशु बाड़े में पहुंचे तो नजारा देख दंग रह गए। सोनू 10वीं का छात्र था। हादसे को लेकर परिजनों में कोहराम मचा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समीक्षा बैठक के दौरान 100 शैय्या अस्पताल को एक सप्ताह में व बर्न यूनिट को फौरन चालू करने का निर्देश दिया है। निर्माण निगम के एमडी से डिप्टी सीएम ने बात भी की। डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में बाहर से दवा न लिखी जाए।
रोगी कल्याण निधि में 20% का अतिरिक्त बजट भदोही जिले को दिया गया है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों को हर हाल में दवाएं उपलब्ध कराई जाए। बाहर से दवा लिखने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम का तेवर देख स्वास्थ्य विभाग हांफता नजर आया। डिप्टी सीएम के निशाने पर स्वास्थ्य विभाग रहा। जिले के सभी सीएससी पीएससी के जर्जर भवनों को मरम्मत व सौंदर्यीकरण कराए जाने का डिप्टी सीएम ने निर्देश दिया है। भदोही औराई मार्ग के सररोही मोरवा पुल के समीप सरिया लदा एक ट्रैक्टर ट्राली सहित पलट गया। ट्रैक्टर पलटते ही इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के डबका के फौदीपुर निवासी ट्रैक्टर चालक सद्दाम हुसैन जहां गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं ट्रैक्टर पर सवार बिशुनपुर निवासी सुरेश कुमार को मामूली चोटें आई हैं। सरिया लदा ट्रैक्टर भदोही से औराई की तरफ जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ओवरलोड के चलते ट्रैक्टर सररोही मोरवा पुल के समीप पलट गया। राहगीरों ने इसकी सूचना सरकारी एम्बुलेंस को दी, जहां दोनों घायलों को इलाज के लिए एमबीएस भदोही लाया गया था। भाजपा कार्यालय पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का पार्टी पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया है। भदोही चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने बुके भेंट कर स्वागत किया। इसी तरह भाजपा के भदोही नगर अध्यक्ष दिलीप गुप्ता, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सिराज अख्तर, भाजपा नेता व व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष पूर्व चेयरमैन डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता, लालता सोनकर, भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष सरिता गगन गुप्ता ने कारपेट भेंट किया है। इसी तरह डॉक्टर अश्विनी कुमार मौर्य व पूर्व प्रधान जिला उपाध्यक्ष मुन्ना सिंह, पूर्व सांसद डॉक्टर गोरखनाथ पांडे, पूर्व जिलाध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक, भाजपा नेता शिवशंकर यादव, विनीत बर्नवाल, भरत जायसवाल, तहसीलदार सिंह, संगीता खन्ना, सत्यशील जायसवाल, पूनम गुप्ता, सपना पांडे ने भी डिप्टी सीएम को बुके भेंट कर स्वागत किया है। अवैध विद्युत कनेक्शन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। जमकर हुई इस मारपीट में दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हुए हैं। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के कुकरौठी का है। कुकरौठी निवासी सुरेश यादव व राम अकबाल के परिवार वालों के बीच विद्युत कनेक्शन को लेकर पहले कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान गाली गलौज के बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में एक पक्ष से मीना देवी, सोनम व सुरेश घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष से राम कृपाल को चोटें आई हैं। सभी घायलों का उपचार एमबीएस भदोही में कराया गया। दोनों पक्षों की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर लिया है। भदोही पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भाजपा नेता व सभासद अरुण कुमार मिंकू ने दर्जनों समर्थकों के साथ गोपीगंज में एक पत्र सौंपा है। गोपीगंज के सदर मोहाल निवासी अरुण कुमार मिंकू ने पत्र सौंपते हुए सीएससी गोपीगंज के बदहाली की शिकायत की है। अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था व डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग की गई है। गोपीगंज में बस डिपो व ऐतिहासिक तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण को रोके जाने की भी डिप्टी सीएम से गुहार लगाई गई है। कहा कि गोपीगंज के तालाबों को कूड़े करकट से पाटकर अवैध कब्जा किया जा रहा है। इसी तरह रामपुर गंगा घाट पर पक्का पुल निर्माण व गोपीगंज के बड़ा चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल बूथ की स्थापना कराए जाने की भी भाजपा नेता ने मांग की है। दुर्गागंज बाजार के एक दुकान में तेज रफ्तार कार जा घुसी। दुकान में मौजूद लल्लू ठठेर नामक 70 वर्षीय दुकानदार घायल हो गया। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। कार दुकान में घुसते ही अफरा तफरी फैल गई। बताया जाता है कि एक बाइक अचानक कार के सामने आ गई। बाइक को बचाने के चक्कर में कार बेकाबू हो गई और बाजार के समीप एक दुकान में कार जा घुसी। दुकान में मौजूद लल्लू ठठेर नामक दुकानदार घायल हो गया। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष विनोद कुमार दुबे मौके पर पहुंचे थे और घायल दुकानदार को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। कार धीरज दुबे नामक व्यक्ति चला रहा था। हालांकि दुकानदार व कार चालक ने आपस में समझौता कर लिया है। उप मुख्यमंत्री का सुरियावा में ताबड़तोड़ कार्यक्रम रहा। खंड विकास कार्यालय सुरियावा में पहुंचे डिप्टी सीएम ने जन कल्याणकारी योजना से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
स्वामी विवेकानंद युवा तकनीकी सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट व स्मार्टफोन वितरित करते हुए पीएम कुमकुम योजना के तहत सोलर पंप सहित अलग अलग योजनाओं के तहत मशीनरी, ट्रैक्टर, वृद्धावस्था पेंशन सहित विभिन्न लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इसी तरह उप मुख्यमंत्री कस्तूरीपुर गौशाला पहुंचे और गाय का पूजन करते हुए अपने हाथों से गुड़ व चना व केला खिलाया। चक दुखरन कंपोजिट व कस्तूरीपुर आदर्श प्राथमिक विद्यालय का भी डिप्टी सीएम ने निरीक्षण किया। भदोही जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी सामानों को लेकर अभियान चलाया है। ताबड़तोड़ चलाए गए अभियान में बमनौटी के एक कोल्ड ड्रिंक एजेंसी के वाहन को इंदिरा मिल चौराहे पर रोककर कोल्ड ड्रिंक का सैंपल लिया है। इसी तरह भदोही शहर के स्टेशन रोड पोस्ट ऑफिस के समीप दूध का भी नमूना खाद्य विभाग ने लिया है। विभाग द्वारा चलाए गए इस अभियान से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा रहा। टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा KN त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद वर्मा, ओम प्रकाश, सुरेंद्र यादव आदि शामिल रहे। आवासीय योजना को लेकर उप मुख्यमंत्री ने भदोही जिला प्रशासन को बड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे गरीब व्यक्ति जो प्रधानमंत्री आवास में पात्र नहीं हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास की सुविधा दी जाए। पात्रों को हर हाल में आवासीय सुविधा मुहैया कराई जाए। आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में हर गरीब के सिर पर छत मुहैया कराए जाने का उप मुख्यमंत्री ने भदोही जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार गौंड के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री को पत्र सौंपते हुए गौंड समाज जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की मांग की है। उप मुख्यमंत्री को दिए गए पत्र में कहा कि कई बार सत्यापन समिति को पत्र सौंपते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की गई। 7 माह बीत गए लेकिन अभी तक शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पाया। पत्र सौंपते हुए अनुसूचित मोर्चा के लोगों ने गोंड समाज का जाति प्रमाण पत्र जारी कराए जाने की मांग की है। कोयरौना थाना इलाके के कलिक मवैया में किरण कुमारी नामक एक विवाहिता की अबूझाल में मौत हो गई। गोपीगंज कोतवाली इलाके के सागर रायपुर निवासी कैलाश नारायण ने कोयरौना पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसकी पुत्री किरण कुमारी की दहेज के लिए हत्या कर दी गई है। लगातार किरण को ससुराली प्रताड़ित करते रहते थे। कहा कि वर्ष 2006 में प्रदीप मिश्रा के साथ किरण की शादी हुई थी। कैलाश नारायण ने दिए गए तहरीर में बताया कि वह अध्यापक के पद से रिटायर हो गए हैं और उनके पास कोई पुत्र नहीं है। पैसे व पैतृक जमीन के लिए अक्सर उनकी पुत्री को ससुराली प्रताड़ित करते थे। पति, ससुर, सास ने मिलकर किरण की हत्या कर दी है। शिकायती पत्र देते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। कोयरौना थाना इलाके के मवैया थान सिंह में घर के बाहर बंधी भैंस चोरी हो गई। पशुपालक रमाशंकर दुबे ने इसकी शिकायत कोयरौना पुलिस से की थी। शिकायत के बाद सक्रिय हुई कोयरौना पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। आखिरकार कुछ ही घंटे के बाद चोरी हुई 40,000 कीमत की भैंस धनतुलसी में बरामद हुई। पुलिस की सक्रियता के चलते पशु चोर भैंस छोड़कर भाग गए, जिसे किसान बांधकर पुलिस को सूचना दी। पशुपालक की चोरी हुई भैंस कुछ ही घंटों बाद पुलिस की सक्रियता के चलते बरामद हो गई। चौरी इलाके के कोम उदारनाथ मंदिर परिसर में मौजूद श्री विष्णु महालक्ष्मी मंदिर पर वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था। कीर्तन के बाद भव्य भंडारा किया गया था। वार्षिक उत्सव कीर्तन व भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, जहां श्रद्धालुओं ने मंदिर पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। भंडारे का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। श्री विष्णु महालक्ष्मी मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया था। इस मौके पर एडवोकेट पारसनाथ पाल सहित काशीनाथ यादव, जगदीश यादव, राजेंद्र प्रसाद यादव सहित तमाम श्रद्धालुगण मौजूद रहे। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा बहुत्रा में 10 वर्षों से खराब पड़े नलकूप को लेकर इलाके के किसानों ने प्रदर्शन किया है। समाज सेवी राहुल सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए किसान अभय सिंह, गणेश यादव, रेणु गौड़, शोभनाथ यादव, समर बहादुर ने बताया कि बहुत्रा का यह नलकूप लगभग 10 वर्षों से खराब पड़ा है। इसी नलकूप से 5 गाँव के किसान अपने खेतों की सिंचाई करते थे, लेकिन नलकूप खराब होने से खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। किसान नहर के भरोसे रहते हैं। जब तक नहर में पानी नहीं आता तब तक किसान परेशान रहते हैं। प्रदर्शन करते हुए किसानों ने खराब पड़े नलकूप को ठीक कराए जाने की मांग की है।
भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड श्री राम जानकी मंदिर के समीप अज्ञात वाहन एक ऑटो चालक को टक्कर मारकर फरार हो गया। हादसे में गोपीगंज निवासी बाबू नामक 25 वर्षीय ऑटो चालक घायल हो गया। ओवर ब्रिज के नीचे मंदिर के समीप ऑटो चालक बाबू खड़ा था, तभी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ है। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के चालक रितेश कन्नौजिया व ईएमटी गौतम यादव मौके पर पहुंचे थे और घायल ऑटो चालक को एमबीएस भदोही में भर्ती कराया। औराई ब्लॉक के फौदीपुर गांव में कृषि विभाग द्वारा प्रदर्शनी व किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें गेहूं, सरसों सहित तमाम फसलों के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। प्रदर्शनी व किसान गोष्ठी में कृषि विभाग से डॉक्टर पवन कुमार तिवारी ने किसानों को उन्नत खेती के बारे में जानकारी दी। किसान गोष्ठी में किसानों में कृषि यंत्रों का भी वितरण किया गया। किसान गोष्ठी में आसपास के कई गांव से किसान पहुंचे थे। इस मौके पर देवी प्रसाद मिश्रा, भगवती प्रसाद मिश्रा, गणेश प्रसाद कश्यप, कैलाशनाथ मिश्रा आदि मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जनसंवाद मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है। मोबाइल ऐप के बारे में डीएम गौरांग राठी ने जानकारी भी दी। बताया कि भदोही जनपद में सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का विवरण इस ऐप पर मौजूद होगा। साथ ही आवेदक, शिकायतकर्ता अपने मामलों के निस्तारण सहित अन्य जानकारियां इस ऐप पर हासिल कर सकते हैं। इस ऐप की समीक्षा उच्च अधिकारियों द्वारा प्रत्येक बृहस्पतिवार को जनसंवाद दिवस में किया जाएगा। अगर आपके पास भी है कोई खबर या फिर आपके क्षेत्र, गली, मोहल्ले, शहर, कस्बे की है कोई समस्या, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए हम चैनल पर लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें